तो देखना पड़ेगा तिलक कहाँ लगाना है। और जैसे देखो गले में सांप, थाली गिर गई, धड़ाम से थाली गिरी और माता मैना जी गिर गई। चार सखी उठा करके अंदर ले गई। शिव जी ने पूछा, ए नंदी, हाँ महाराज, तो ये भी रिवाज है कि सासू बेहोश हो जाए? ये भी यहाँ का रिवाज है? भोलेनाथ अपने मौन ऋणो है, शादी करवानी नहीं अपने तो बिल्कुल नहीं बोलना। क्यों? अलग अलग गांव की रिवाज है। क्या हुआ? बोले एक गांव में क्या हुआ कि नई नई जब बहू आई और जब वो प्रवेश करने वाली थी कि उसकी सास की नजर पड़ी कि घर में एक बिल्ली मरी पड़ी है। अब बिल्ली मरी पड़ी है, सास ने विचार किया मेरी बहू आज पहली बार घर में प्रवेश करे और मरी भी बिल्ली को देखेगी तो अपशकुन हो जाएगा। तो क्या करा, तो उसने एक कपड़ा उसके ऊपर पटक दिया कि चलो बाद में फिकवा देंगे, अभी इसको कोई नजर ना पड़े मेरी बहू की, अपशकुन ना हो। पर बहू भी चतुर थी, उसने घूंघट में देख लिया। हाँ, ये भी विधि होती है कि जब नई नई बहू आए तो मरी हुई बिल्ली चाहिएगी और कपड़ा डालना पड़े। कोई कुछ नहीं कहा, बस मन से सोच लिया। जब उसकी बहू आई तो उसने बिल्ली को मरा करके कपड़ा डाला, मरवा के। तो रीति बन जाती है साथ। शिव जी से कहा आप चुपचाप रहो, यहाँ की रिवाज होगा कि साथ भी ऐसा गिर पड़ती होगी, होता होगा जो होता होगा। माँ मैना रोने लगी, हे नारद, मैंने तेरा क्या बिगड़ा था? जो फूल कल्प वृक्ष में लगने वाला था तूने बबूल पर लगा दिया। मेरी बेटी को कुएं में फेंक दूंगी, पहाड़ से गिरा दूंगी, फिर पागल के साथ में तो विवाह नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी पार्वती का विवाह शंकर के साथ नहीं हो सकता। तब सप्त ऋषि और नारद जी आकर के समझाते हैं, माँ ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, ये जगत की माँ पार्वती है और ये पूर्व जन्म में माँ सती थी और इस समय तुम्हारे घर प्रकट हुई है। सारा संशय दूर हुआ है। और शिव जी से प्रार्थना करी तो शिव ने सुंदर रूप धारण किया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये भगवान शिव क्या है? विश्वास है। और विश्वास कभी मिटता नहीं है, श्रद्धा कम हो जाती है, बढ़ जाती है। आज हमारी इन महात्मा पर इन श्रद्धा थी, उन गुरु को हम मानते थे, पर उनका अब ऐसा देख लिया हमने, उनको अब नहीं मानते। अब हमारे वो गुरु जी हो गए। श्रद्धा हमारी कभी बदलती रहती है, पर विश्वास एक होता है। शिव का जन्म नहीं होता और माँ पार्वती जन्म लेती है। श्रद्धा रूपा राम होगा। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं प्रवरदं वंदे शिवं पार्वती पदे हर महादेव। ये भगवान शिव और पार्वती का विवाह यहाँ पर संपन्न होता है। आगे की कथा कल हम भगवान के जन्म के हेतु, अवतार के हेतु और भगवान राम का अवतार की कथा कल राम जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में पधारना है और भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव में आनंद लेना है। आइए।